नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर पहले कुछ जनरल बात करने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। सबसे पहले और अच्छी बात इसमें ये देखने को मिली है कि आपकी जो भाग्य रेखा की स्थिति है वो पहले से ही बहुत अच्छी रही है, क्योंकि चंद्र की जब भाग्य रेखा होती है तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा मनमोजी होते हैं, मन का सारा काम अंततः हो ही जाता है और इस कंडीशन में मन अंततः खुश संतुष्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर जो इससे भी अच्छी बात हो रही है वो ये है कि आपकी भाग्य रेखा यहाँ से सीधे के सीधे शनि के क्षेत्र तक चल गई है और अभी आपका उम्र करेक्ट 53 का हुआ है। यहाँ पर ये भाग्य रेखा आपकी 53 के ही एज से बहुत अच्छा रूप ले रही है और ये सीधे शनि और सूर्य के जो बीच में जा रही है। ये इस बात का प्रमाण है कि आपके अंदर जितना भी ज्ञान है, योग्यताएं हैं या एक्सपीरियंसेस है, उन सब का उपयोग आप अच्छा कर सकेंगे, निर्णय बहुत अच्छे ले सकेंगे, लाइफ में प्लानिंग्स बहुत अच्छे कर सकेंगे, आपकी बात में एक तरीके से गहराई देखने को मिलेगा और अंततः जिस भी तरह की इच्छा मनोकामना अपने या घर परिवार अथवा दूसरों के लिए रहेगी वो अंततः पूरी जरूर हो जाएगी। सूर्य यहाँ पर आपको बल दे रहे हैं जिसके कारण आपका मान सम्मान या कीर्ति ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से बढ़ेगी। और यही रीज़न भी है कि आपके जो सूर्य है उसके क्षेत्र पर हमको स्लाइटली फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे बिल्ड करा देता है या कॉन्टैक्ट या कनेक्शंस के थ्रू लाभ बहुत अच्छा देता है। घर में परिवर्तन होगा, आलिशान घर का सुख भोगने के योग निर्मित होंगे, यात्राओं का सौभाग्य बढ़ेगा, धनार्जन बढ़ेगा। अब जैसे यहाँ पर क्या होता है कि अगर ऐसे इंसान कोई काम करते हैं तो उनका भाग्य उनके काम में बहुत ज़्यादा लाभ देता है। जैसे अगर ये आप यहाँ पर जॉब करते, बिजनेस करते, किसी भी तरह का काम करते, तो ये रेखाएं आपको बहुत ज़्यादा नाम सम्मान धन दौलत देती। और अगर कोई लोग काम नहीं करते हैं तो ये भाग्य उनके घर परिवार की तरफ में शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण स्पाउस के जीवन में प्रगति होना, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाना। अपने भाग्य से, अब भाग्य अपने भाग्य से कैसे लाभ मिलेगा? जो आप उनको सजेशन एडवाइजेज या गाइडेंस देंगे या जो उनको बात कहेंगे वो कहीं ना कहीं उनके लिए फलित अच्छी साबित हो सकती है। दूसरा कि जो शनि है यहाँ पर धर्म कर्म को भी दर्शाते हैं, तो जो भी आप धर्म कर्म अपने घर परिवार को लेकर के करेंगे या इच्छाएं रखेंगे या पूजा पाठ करेंगे उनसे भी आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो एक तो ये शनि की स्थिति मजबूत होना अंततः व्यक्ति के सारी इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, चाहे वो अपने हो या दूसरों के हों। और सूर्य की प्रबल स्थिति पूरे घर परिवार में मान सम्मान, धन दौलत और सोसाइटी में स्टेटस, इन सभी चीज़ों को बढ़ाता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं जो आने वाले उज्जवल भविष्य की निशानी है और आपके घर परिवार में सुखद वातावरण की स्थिति निश्चित रूप से निर्मित होगी। आपका जो फर्स्ट फिंगर है उसकी लेंथ भी शॉर्ट है और जो गुरु पर्वत है उसने एरिया भी कम लिया है, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपके हक में थी वो चीज़ आपको नहीं मिल पाई। लेकिन जो जो चीज़ें पेंडिंग है, जो जो चीज़ आपके हक में है वो निश्चित रूप से अब मिलना शुरू होगा, क्योंकि भाग्य की स्थिति और अंततः सूर्य की स्थिति प्रबल होती दिखाई दे रही है। तो इसीलिए धीरे धीरे कर सुख सुविधाएं बढ़ना, अच्छे घर में प्रवेश कर जाना कुछ सालों के अतिरिक्त, और बच्चों से कहीं ना कहीं शुभ समाचार प्राप्त होना, उनके करियर, शादी, इन सब के रिगार्डिंग भी। तो ये सारे कॉम्बिनेशन अंततः आपको संतुष्ट करेंगे और आपके भाग्य से आपके घर परिवार या दूसरों के काम भी बनते हुए दिखाई देने लगेंगे। अब आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है वो पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो एक व्यक्ति को डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना, पेशेंस बहुत अच्छा देखने को मिलना और बिना सोचे समझे जल्दबाजी हड़बड़ी में काम करने से बचना, ये सारी चीज़ें लॉन्ग फिंगर में आती हैं। और फिंगर थोड़ा पीछे की ओर आपका बैंड भी हो रहा है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी नेचर में दे देता है, जिसके कारण समय परिस्थिति के अनुसार हर परिस्थिति माहौल में ढल जाते हैं। यही रीज़न है कि आपके अंदर सकारात्मकता बहुत ज़्यादा है, जिसका चिन्ह यहाँ पर फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाएं दे रही हैं। और ऐसे जातक हर किसी से अच्छे संबंध बना करके रखते हैं, लंबे मधुर रिश्ते निभा पाते हैं, हर माहौल में ढल जाते हैं या माहौल को अपने अनुसार ढाल लेते हैं। अंततः यह सकारात्मक व्यक्तित्व का निशानी होता है। लिटिल फिंगर की लेंथ भी ठीक है, जिसके कारण जो है आपका कम्युनिकेशंस अच्छा रहेगा, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। इस तरह की जब
मल्टीपल मरकरी लाइंस होती है तो ये स्वास्थ्य को भी सुधारती है, मैनेजमेंट को भी इम्प्रूव करती है और कला प्रेमी साहित्य प्रेमी भी बनाती है, जिसके कारण एक से ज़्यादा कलाओं में निपुण होने की संभावना को ये बढ़ाता है। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग होने के कारण किसी तरह का नया काम जीवन में शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। इस कंडीशन में नाम सम्मान अच्छा रहता है, अपने तरीके से काम करने की आदत होती है, यानी ये क्रिएटिव पर्सनैलिटी का साइन होता है। फिंगर के जो नोट्स हैं यहाँ पर आपके वो डेवलप कुल मिलाकर के ठीक जा रहे हैं, तो धीरे धीरे कर ये स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व देने लगता है। और थंब का जो साइज़ है वो कुल मिलाकर के सामान्य है, जिसके कारण सीखने समझने की योग्यताओं को ये बढ़ावा दे रहा है। और जो फर्स्ट फ्लेंज है उसकी लेंथ अच्छी है, तो आपके अंदर इच्छा शक्ति इच्छा बल जो है वो मजबूत है। जो तमाम तरह के लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर होते हैं, उनके थंब के जॉइंट पॉइंट में मांसल कम देखने को मिलता है। और जब पाम का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपका स्क्वेरिश देखने को मिले तो ये एक तरीके से मेहनती और पराक्रमी स्वभाव को व्यक्त करता है। अंदरूनी मंगल की स्थिति आपके हथेली में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को ये कम करता है या हौसला जुनून को कम कर देता है। बाकी सारे ग्रह की स्थिति या पर्वतों की स्थिति सामान्य है, ठीक है। मंगल को मजबूत करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको फ्यूचर में हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है या ऊर्जा में कमी महसूस हो सकती है। गुरु की स्थिति से बात करते हैं तो गुरु का क्षेत्र जब भी कम एरिया लेता है तो इस कंडीशन में फैमिली से जिस तरीके का सुख बचपन में मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता। भाग्य रेखा की स्थिति अच्छी होने के कारण आपके जन्म के बाद में आपके घर परिवार में भी तरक्की बरकत आई थी। और इस तरह की चंद्र की भाग्य रेखा जन्म स्थान से दूर भी लेकर के जाती है। लेकिन जो गुरु पर्वत यहाँ पर दबते हैं या कम एरिया लेते हैं तो बहुत कम समय अपने परिवार के साथ भी बिताते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन अंततः गुरु की स्थिति मजबूत है, तो अब आगे चल के या अभी से ही आप देखेंगे कि आपके घर परिवार की स्थिति बढ़िया हो रही है, सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं। इस तरह की आड़ी रेखाएं व्यक्ति को धार्मिक आध्यात्मिक बहुत बनाती है और दयालु कृपालु किस्म का व्यक्तित्व होने के कारण दूसरों का भला चाहना, अच्छा करना, अच्छे कर्म करने की चेष्टाओं को बढ़ावा देता है। तो इन सब तरह के सोच या कर्म के कारण बच्चों से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, ये बच्चों का भाग्य अच्छा होता है। इसीलिए उन पे आने वाली मुसीबतें आपके धर्म कर्म से सरलता से टल जाया करेंगी। इस तरह की आड़ी रेखाएं एनिमल लवर भी बनाती है, सोशल वर्कर भी बनाती है, आगे से रह करके दूसरों की मदद करने की आदत या चेष्टाओं को बढ़ावा देती है। शनि की स्थिति में जैसा हमने कहा कि भाग्य रेखा की स्थिति बहुत प्रबल हो रही है। भाग्य रेखा जब शनि और सूर्य के बीच में चल जाती है तो इसे कहते हैं विद्या रेखा। ये विद्या का क्षेत्र होता है। तो जो जातक अपने ज्ञान, अपने कर्म या अपने भाग्य का उपयोग खुद ना करते हुए दूसरों के लिए करते हैं, उनके हाथ में ये रेखा देखने को मिलती है। इसीलिए आप अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में भी आ जाएं या आपके नाम से अगर कोई भी काम किया जाए घर परिवार में तो उसमें सफलता या बरकत देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर शनि की स्थिति में देखा जाए तो कुछ हल्की हल्की रेखाएं भी है जो असंतुष्टि देती हैं जीवन में। सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं बेचैनी, मन विचलित होना, ये सारी चीज़ें सिर्फ इन आड़ी रेखाओं के कारण होती है। तो इनका जो सरल उपाय है वो यही है कि आप जो भी हो सके नित्य धर्म कर्म करिए अथवा प्राणायाम को बढ़ावा दीजिए। ये चीज़ करने से किसी भी तरह की बेचैनी, असंतुष्टि या चिंतन मनन जैसी चीज़ों से छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। और वैसे भी भाग्य की रेखा की प्रबल स्थिति इस बात को दर्शा रही है कि अब सारी की सारी स्थितियां जीवन में सामान्य या अच्छी होती जाएगी, जिसके कारण शांति, सुख, संपन्नता आपके जीवन में बढ़ेगा। अब जैसे यहीं पर हम देख सकते हैं कि एक हल्का सा यहाँ पर आपके स्क्वायर अथवा फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन है। ये व्यक्ति को धार्मिक आध्यात्मिक रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, लेकिन इसका झुकाव कहाँ है? बुध और माफ़ करें, गुरु और शनि के बीच में। तो आपके अंदर धार्मिकता रहेगी लेकिन अंधा धर्म नहीं रहेगा, अंधविश्वास नहीं रहेगा। इसीलिए इस कंडीशन में प्रैक्टिकल लॉजिकल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी होने लगता है, जिसके तहत तथ्यों के साथ बात को कहने सुनने की आदत होती है। तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों से मुक्ति मिलती है, घटना दुर्घटना जैसी चीज़ों से बचते हैं। तो शनि की इस तरीके की स्थिति अच्छे कर्म की निशानी होती है। सूर्य की स्थिति में हम देखेंगे तो सूर्य की रेखा जब हृदय रेखा से ही निकलती है तो ये इस कंडीशन में जीवन में पर्याप्त मात्रा में मान सम्मान, धन दौलत या सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। अब एक से अत्यधिक रेखाएं जब सूर्य पे मौजूद हों तो एक से ज़्यादा
कलाओं में निपुण होने की चेष्टा या एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने की आदत अथवा चाहत को ये बढ़ावा दे देता है। अंततः ये सारी रेखाएं उतनी बलशाली नहीं है जितना एक फिश यानी मछली का चिन्ह बल दे रहा है। इसे यशस्वी योग कहते हैं क्योंकि ये बुध और सूर्य के बीच में आता है और इस कंडीशन में अच्छे घर का सुख मिलने के साथ साथ तमाम तरह के सुख सुविधा संसाधन युक्त जीवन शैली हो जाना, नाम सम्मान की कोई कमी नहीं होना। इस कंडीशन में जैसे ये सूर्य का क्षेत्र है तो सूर्य सबसे पहले पिता के कारक होते हैं, तो पिता का वर्चस्व या सम्मान अच्छा देखने को मिलता है अगर ये फिश सिंबल पहले बना होगा तो। अभी ये बना है तो इसका सीधा तात्पर्य ये है कि ये भाग्य आपके हस्बैंड में या बच्चों में जाएगा। तो हस्बैंड में कैसे जाएगा कि उनका काम बढ़ेगा, उनके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, उनके पास डील्स अच्छे आना शुरू होंगे या बहुत सारे लोगों के द्वारा अनेकों तरीके से लाभ मिलेगा। बच्चों में कैसे लाभ दे सकता है ये कि बच्चों की बुद्धिमत्ता में विकास होगा, ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, ज्ञान का उपयोग होना शुरू हो जाएगा क्योंकि बुध इन सब के कारक हैं और सूर्य नौकरी के भी कारक हैं, सम्मान के भी कारक हैं। तो अगर कोई नौकरी की तलाश में है तो आपके कर्म से या अंततः इस मछली चिन्ह से उसमें भी सफलता मिलने की संभावना अच्छी है। तो ऐसा नॉर्मली पहले से भी होता आया है कि जब कोई व्यक्ति काम ना करते हो और अच्छे चिन्ह हो हथेली में तो वह उसके जो लाभ है वो घर परिवार को चल जाते हैं। इसके बाद में जो बुध की स्थिति है उसमें हम देख सकेंगे कि अनेकों रेखाएं मौजूद है, लेकिन एक जगह पर यहाँ पर क्रॉस का साइन नहीं है, बायफोर्क का साइन है। तो इस कंडीशन में हमेशा अपने निर्णयों में परिवर्तन करते हुए देखने को मिलते हैं। अंततः आपका भाग्य अच्छा है तो आपके काम तो पूरे होंगे, लेकिन सटीक निर्णय लेने में इस तरीके का खासकर रेखा जो है कन्फ्यूज़न देता है। बार बार मानसिकता में, व्यक्तित्व में या योजनाओं में परिवर्तन कराता है इस तरीके का बायफोर्क का बुध की रेखा। बाकी बोलचाल की कला में माहिर, दूसरों का आकर्षित कर लेना, अपने बात से दूसरों को प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित या बात मनवा लेने की योग्यता, ऐसा बुध अच्छा देता है। इसके बाद में जो हृदय रेखा है आपकी, वो हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकलते हुए गुरु की तरफ जा रही है, जो व्यक्ति को भावुक बनाती है, ईमानदार बनाती है, दिल का साफ सुथरा बनाती है। लेकिन दिक्कत क्या है इस हथेली में या इस रेखा में कि बहुत फेल करके आपकी हृदय रेखा चल रही है। और जब भी हृदय रेखा फेल करके चलती है तो बहुत सारी बातें, यादें मन के अंदर ही बसी रह जाती हैं जिसको आप बाहर नहीं निकाल पाते। तो इस कंडीशन में इमोशनल ट्रबल या इमोशनल स्ट्रेस होने के चांसेस को ये बढ़ावा देता है और उसके कारण हेल्थ इशू आने की संभावना को बढ़ावा दे रहा है। कोलेस्ट्रॉल इशू, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर इश्यूज होने के चांसेस यह बढ़ा रहा है। तो इसके लिए आपको मंगल की एनर्जीज को बढ़ाना ज़रूरी है, जैसे योग, प्राणायाम और जॉगिंग जैसी चीज़ों को बढ़ावा देना, ताकि ये हेल्थ इशू जो हो सकता है वो चीज़ आपको ना हो सके। मस्तिष्क रेखा जब भी जीवन रेखा से अलग चलती है तो बचपन से जिद्दीपन ज़्यादा देखने को मिलता है और अपने ज़िद पर अड़िग रहना और अंततः अपने ज़िद को पूर्ण करना ये व्यक्तित्व में होता है। बहुत कम उम्र से अनेकों जिम्मेदारियां कंधों पर आ जाती हैं या किसी से बिना सहयोग लिए बिना मदद लिए हुए काम करने की चेष्टाओं को बढ़ावा देता है और व्यक्ति को ये करेजियस या एडवेंचरस भी बनाता है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये मस्तिष्क रेखा जैसे आगे बढ़ी, हल्की सी धुंधली हुई और एक अनदर जो ये लाइन आ रही है ये दूसरी मस्तिष्क रेखा है और यहाँ से एक रेखा निकल के आपके बुध के तरफ में जा रही है और हृदय रेखा में पूरी तरह मिल गई। तो इस कंडीशन में मानसिकताओं में जिन व्यक्तियों के बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण प्लानिंग्स में या डिसीजंस में चेंजेस होता रहता है। ज्ञान बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन ज्ञान का उपयोग किस तरीके से करना उसमें जब कन्फ्यूज़न होता है तो इस तरीके की मस्तिष्क रेखा होती है। यही तो बात बताया गया विद्या रेखा में कि अपना ज्ञान, कर्म, भाग्य, खुद के काम कम, दूसरों के काम ज़्यादा आता है। अंततः मस्तिष्क रेखा सीधी है, जिसके कारण सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यताओं को ये बढ़ावा देता है। हिम्मती स्वभाव का यह निशानी पाया जाता है। इसके बाद में आपके जीवन रेखा की स्थिति को हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मंगल की एक रेखा ने जीवन रेखा को मात्र 8 से 10 साल के बीच में काटा। इस उम्र में किसी चोट के निशान अथवा घटना होने की संभावना को बढ़ा देता है। इसके बाद में उम्र 21 से 22 के बीच में एक और हेल्थ इशू या फैमिली इशू का सामना करना पड़ा, प्रॉब्लम्स का। उसके बाद में तरक्की 23-24 के बाद हुई। फिर एक राहु की रेखा सीधे आकर के मस्तिष्क रेखा
को काट करके आगे बढ़ रही है और ये समय आपके जीवन का 34 से लेकर 36 के बीच में था, जिसके अतिरिक्त आपको मानसिक तनाव और स्वास्थ्य हानि का भी सामना करना पड़ा था। इसके बाद में छोटी छोटी और रेखाएं आ रही हैं जिन सबको चिंताएं रेखा कहते हैं। तो ये सारी चिंताएं रेखा मौजूद हैं तकरीबन 42 की उम्र तक। उसके बाद आपके जो जीवन रेखा है उसमें थोड़ा सा बिखराव है जो स्वास्थ्य हानि या ऊर्जा में कमी को दर्शा रहा है तकरीबन 56 की उम्र तक। इसके बाद में जीवन रेखा बिल्कुल सामान्य हो चुकी है और शुक्र की तरफ झुक रही है जो लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य या घर परिवार से अंततः मिलने वाले लाभ को दर्शा रहा है। आपके जीवन में पूर्ण रूप से जो दूसरों का सहयोग है वो 27 की उम्र के बाद से आना शुरू हुआ और धीरे धीरे हमको अनेकों सहयोगी रेखाएं दिख रही हैं। तो अब बच्चों का या और अपने क्लोज रिलेशंस के द्वारा आपको सपोर्ट मिलता हुआ यह काम बनता हुआ दिखाई देगा। मंगल का क्षेत्र जब भी कमज़ोर होता है तो जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलताओं को कम कर देता है। सहनशीलता आपके अंदर कहीं ना कहीं बरकरार है अभी भी, क्योंकि मस्तिष्क रेखा इंडिपेंडेंट है, या कहीं ना कहीं आप अपनी बातों को दबा लेते हैं, अपने हक के लिए नहीं लड़ते हैं, इसलिए सहनशीलता थोड़ी बरकरार है। बाकी अंदरूनी मंगल जब दबा हुआ हो तो शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमताओं में कमी या परेशानी निश्चित रूप से देता है। मसल्स, ब्लड सर्कुलेशंस के रिगार्डिंग मेन प्रॉब्लम होता है, जैसे जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत हाई होना या लो होना। आपके केस में हाई होना के चांसेस नहीं हैं, लो होने के ज़्यादा चांसेस बार बार दिखाई दे रहा है। शुक्र की जो स्थिति है अंततः अच्छी है, जिसके कारण तमाम तरह की सुख सुविधा या संसाधनों का लाभ जीवन में मिलता है। बहुत कोई आड़ी रेखाएं नहीं है तो घर परिवार के जो मसले हैं निश्चित रूप से ख़त्म होते दिखाई दे रहे हैं और सुख, संपन्नता और जो बार बार यहाँ आपको बताया गया कनेक्शंस, तो फैमिली से भी जो कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग्स है वो सब भी बहुत बढ़ेगा। तो शुक्र जब अच्छी स्थिति में हो तो संबंध के साथ साथ सुख सुविधाएं, संसाधन भी बढ़ता है। इसलिए अच्छा घर, अच्छा रहन सहन, अच्छे खान पान का सुख आपको निश्चित रूप से मिलेगा। जब भी बहुत नीचे से बुध की रेखा प्रारंभ होती है तो बचपन से किसी न किसी कला में निपुण होते हुए देखने को मिलते हैं। ज्ञान अच्छा इसलिए होता है क्योंकि जो लर्निंग स्किल है या पावर है वो अच्छी होती है। और यहाँ पर मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बनता बनता रह रहा है क्योंकि मस्तिष्क रेखा में थोड़ा बदलाव हो रहा है। चंद्र की स्थिति में एक कमी सबसे बड़ी है कि चंद्र के ऊपर क्रॉस का साइन है। चंद्र पे जब भी क्रॉस का साइन होता है तो पितृ ऋण को ये इंडिकेट करता है और इस कंडीशन में जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी असंतुष्टि और बेचैनी, बेफिजूल का डर, भय, चिंता देखने को मिलता है। और इस कंडीशन में नींद में या नींद के शेड्यूल्स में भी प्रॉब्लम्स होती है, ट्रैवलिंग्स करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, न अगर खान पान में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन हुआ तो दिक्कत आ जाती है। ये सारी दिक्कतें उतनी बड़ी नहीं साबित होती क्योंकि हथेली की बाकी रेखाएं उन सारी स्थितियों को ठीक कर देती है, लेकिन चंद्र के ऊपर जब क्रॉस होता है तो नकारात्मक सोच के कारण डर, भय, चिंता और बेचैनी को ये बढ़ावा दे देता है। तो यहाँ पर ये जो है एक कमी दिखाई दे रही है, बाकी सारी स्थिति कंपैरेटिवली ठीक है। जब बाहरी मंगल पे सीधी खड़ी रेखा होती है तो दुश्मन टिक नहीं पाते या दुश्मन बनते ही नहीं हैं, क्योंकि इतना दमखम खुद में होता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो बाल से बाका भी नहीं कर पाता। तो रोग, ऋण, शत्रुओं से इस तरह की रेखाएं मुक्त कराती हैं। अब ये दूसरी हथेली में देखें तो यहाँ भी मस्तिष्क रेखा इंडिपेंडेंट है और माइंड लाइन बिल्कुल ठीक है। और एक बाहर से जब कोई मंगल की रेखा इस तरीके से आती है तो ये किसी न किसी मेल मेंबर के द्वारा, फैमिली के मेल मेंबर के द्वारा थोड़ा मेंटल प्रेशर देता है, लेकिन हिम्मत को भी बढ़ाता है। दूसरी बात यह है कि जब अनेकों बुध की रेखाएं होती हैं तो इस कंडीशन में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना, नया करना, नया चाहने की चेष्टाओं को ये बढ़ा देता है। सूर्य की स्थिति में यहाँ पर भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल जैसा साइन हमको, ट्रायंगल जैसा भी और बाइफोर्क का साइन भी देखने को मिलेगा। ये सारी रेखाएं धन, दौलत, संपत्ति देती है। और सूर्य के अलावा शनि के क्षेत्र पर भी हमको फिश सिंबल का साइन मिल रहा है। तो इस कंडीशन में सत्संग, भजन, कीर्तन और कोई भी धार्मिक, आध्यात्मिक या सामाजिक कार्य के द्वारा बहुत ज़्यादा भाग्योदय या आत्मीय खुशी या संतुष्टि मिलता है। अभी यहाँ पर हम देखेंगे तो आपके जीवन रेखाओं में विभाजन जो है हो रहा है, ये है यात्राओं को सौभाग्य बढ़ाता है। तो एक से ज़्यादा जगह पर खुद का घर होना या अनेकों जगह की यात्राएं कर पाना, तीर्थ कर पाना, ये सारी चीज़ें
56 की उम्र के बाद में सरलता से दिखाई देने लग रही हैं। और जीवन रेखा की स्थिति अच्छी है, भाग्य रेखा की भी स्थिति अच्छी है, इसलिए आपको स्वास्थ्य हानि या बहुत बड़ा कोई कष्ट परेशानी ये सारी चीज़ें नहीं रहेगा। बचपन में ये जरूर था कि थोड़ी एक तरीके से चिड़चिड़ापन था। चिंताएं भी जीवन में हमेशा बार बार आई, जब जब सफलता मिली, जब जब मन का काम हो तब तब चिंताएं भी घर की आपके, लेकिन अंततः अब सारी चिंताओं से भी मुक्ति आपको मिलेगा। तो आपके हथेली में सारे के सारे योग अच्छे दिखाई दे रहे हैं और 53 का एज क्रॉस होता हुआ भी दिखाई दिया। तो इसलिए आने वाले अगले साल से आपको सुखद अनुभव हर परिस्थिति के विषय में होना शुरू होगा। चंद्र पे क्रॉस डेफिनेटली नकारात्मक सोच देगा, थोड़ा आंतरिक जो है तनाव देगा, मन विचलित रखेगा। बाकी इसके अलावा कोई और तकलीफ परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगा। पितृ ऋण जब भी किसी के हथेली में दिखता है या पितृ दोष दिखता है तो उस कंडीशन में काम बनने में बाधाएं आती हैं, मन का काम बनने में, मन को सुख मिलने में तकलीफें मेनली होती है। तो वो चीज़ आपके केस में होने की अभी भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। बाकी सारी स्थिति सामान्य है अथवा अच्छी होती दिखाई दे रही हैं। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।